हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर से सभी सूत्र यहाँ पे करने वाले हैं, जो आपके मैट्रिक परीक्षा में 15 से 20 नंबर जो है पक्का यहाँ पे करने वाला है। यानी त्रिकोणमिति के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं, काफी ये अच्छा वीडियो होने वाला है। मतलब मैंने एक एक फॉर्मूले का यहाँ पे पार्ट बनाया है और सबको अच्छे तरीके से यहाँ पे सीरीज में करके हर एक फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिया है, जिससे कि आपका त्रिकोणमिति के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं सारा यहाँ पे कवर होने वाला है। और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में जो है बोर्ड में आपको कम से कम 10 से 15 नंबर का जो है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। तो सारे फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग करने वाला है। देखिए, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे है, मैंने हर एक पार्ट का, हर एक फॉर्मूला का अलग अलग पार्ट, यानी एक एक, अगर आप एक फॉर्मूला याद करते हैं तो उससे आपको दो फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला याद कीजिए, दो फॉर्मूला याद हो जाएगा, एक फॉर्मूला याद कीजिए, दो फॉर्मूला याद हो जाएगा। इस तरीके से मैंने सारे यहाँ पे लिए हैं, यानी आपका जो है हर एक फॉर्मूला यहाँ पे कवर होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि सारा यहाँ पे सबका कंप्लीट हो पाए। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले। ठीक है, मैट्रिक परीक्षा में 15 नंबर पक्का कीजिए आप अपने फॉर्मूले की मदद से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक बॉक्स यहाँ पे लिया है, इसमें 3 फॉर्मूले हैं, यानी एक फॉर्मूले को याद करना है और उसी एक फॉर्मूले से आप 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा बना लीजिएगा। हमको फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, हमको फॉर्मूले को बनाना है। चलिए कैसे बनाएंगे वो देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, ये याद कर लिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इधर ही रहेगा, कॉस को गुना में है, बराबर को उधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। यानी ये साइन तो इधर ही है, इस कॉसेक को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा 1 बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, 1 बटे कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा। एक फॉर्मूला याद कीजिए, एक फॉर्मूला आप ऑटोमेटिक बना लीजिए खुद से। अब देखिए, कॉसेक इधर ही है, अब साइन को उधर भेज देंगे तो 1 तो अपने जगह पे है, ये अब ये कॉसेक इधर है, साइन को उधर भेजे हैं तो गुना में था इधर, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, यानी 1 बटे साइन थीटा। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। एक फॉर्मूला बना दिए, उससे 2 फॉर्मूले बन गए। इसका देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो 1 होता है। ठीक है, काफी मजेदार होने वाला आपका ये फॉर्मूला का वीडियो त्रिकोणमिति का। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस थीटा यानी कॉस थीटा इधर रखेंगे, सेक थीटा को उधर भेज देंगे तो गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी 1 बटे कॉस इधर है, सेक को उधर भेजेंगे तो 1 बटे सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा। एक फॉर्मूला बन गया। फिर सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक को इधर रख रहे हैं, कॉस उधर चला जाएगा, यानी 1 बटे कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। चलिए कितना आसान सा फॉर्मूला यहाँ पे हम बना रहे हैं। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेजेंगे हम। साइन स्क्वायर थीटा इधर है, अब कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज रहे हैं, इधर ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो 1 तो उधर अपने जगह पे है, कॉस को उधर भेजे हैं, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस इधर ही है, अब साइन को उधर भेज रहे हैं, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 और माइनस में चला जाएगा साइन, माइनस में हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला याद कर रहे हैं और उसे 2 फॉर्मूला हम बना ले रहे हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इधर रख रहे हैं, टैन को उधर भेज रहे हैं हम। ठीक है, माइनस में टैन है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 तो अपने जगह पे है, इधर टैन को उधर भेजे हैं, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन गया। अब देखिए टैन को हम इधर रख रहे हैं, ठीक है, टैन को हम इधर रख रहे हैं, या टैन को उधर भेज दीजिए बराबर के इधर, और 1 को इधर ले आइए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा उधर भेजे हैं तो 1 इधर चला आएगा, 1 प्लस में है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 होता है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक याद कीजिए, 2 हम खुद बना लेंगे।
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर है, हम कॉट को उधर भेज दिए, यानी माइनस कॉट को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला हमारा बन गया। कितना आसान है। अब देखिए कॉट को हम उधर भेज रहे हैं, ठीक है, कॉट उधर भेजेंगे तो ये प्लस में जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक को इधर ले आएंगे, एक प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा यहीं पे है, माइनस एक को इधर ले, एक को इधर लाएंगे बराबर किधर तो माइनस में हो जाएगा हमारा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, tan थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए tan थीटा इधर, tan इधर ही रहेगा, कॉट उधर चला जाएगा, ठीक है, यानी कॉट गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, यानी 1 बटे कॉट थीटा, 1 बटे कॉट थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। tan थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इधर ही रहेगा, tan को उधर भेज देंगे तो गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, यानी 1 बटे tan थीटा, 1 बटे tan थीटा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पे फॉर्मूले को बनाया है, मतलब हम फॉर्मूला बना रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। फिर आगे फॉर्मूला है उसको बनाते हैं। देखिए अगला यहाँ पे देखिए, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू और एक फॉर्मूला होता है हमारा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। सारा फॉर्मूला हम आपको करवा रहे हैं, अच्छे तरीके से याद करते चलिए, देखते चलिए, समझते चलिए। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। और देखिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू दूसरा और फॉर्मूला था, 1 बटे कॉट थीटा भी था, ठीक है। चलिए कॉट थीटा इक्वल टू और क्या फॉर्मूला होता है हमारा, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉस थीटा बटे में tan थीटा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, याद करते चलिए, समझते चलिए। अब देखिए अब आए हम कर्ण लंब और आधार वाले में, ठीक है, कर्ण लंब और आधार वाले में यहाँ पे आए हैं। तो कर्ण इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला क्या होता है, देखते चलिए, कर्ण इक्वल टू होता है हमारा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एक, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण में से आधार घट जाएगा, ठीक है, कर्ण में से हम आधार को घटा देंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यहाँ पे लंब था तो आधार घट गया, अब यहाँ पे आधार है तो कर्ण में से लंब घट जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, बनाते चलिए फॉर्मूले को। आधार पूछ रहा है तो कर्ण में से आधार लंब घट जाएगा, ठीक है, आधार इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर। यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला बन गया कर्ण लंब और आधार वाला। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब कर्ण और आधार वाले को समझेंगे, ठीक है, कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है कि आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं, एक आपको हम ट्रिक बताते हैं, ठीक है। ट्रिक हमारा क्या है, एल लाल बटे में के ए कक्का, लाल बटे में कक्का, ये हमारा ट्रिक जो है आपको याद रखना है। ये हमारा ट्रिक है किस लिए, ये हमारा होता है एस साइन का, ये होता है हमारा कॉस का, और ये होता है हमारा टैन का। यानी साइन का होता है लंब बटे में कर्ण, एल बटे के, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये तो ट्रिक याद कर ही सकते हैं आप, छोटा सा, लाल बटे में कक्का साइन थीटा का, लंब बटे कर्ण, सी है यानी कॉस थीटा का आधार बटे में कर्ण, टी है तो टैन थीटा का लंब बटे में आधार। ये तीनों याद कर लेंगे ना तो ये तीनों हमारा इसका उल्टा हो जाएगा, देखिए कैसे, ठीक है। चलिए साइन थीटा बोल रहा है तो साइन थीटा का लंब बटे में कर्ण है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लंब, ठीक है, लंब बटे में कर्ण, ठीक है, लंब बटे में कर्ण, ये हमारा साइन थीटा का हो गया। अब हम कॉस थीटा का, कॉस थीटा यही ना है, आधार बटे में कर्ण, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आधार बटे में कर्ण, ठीक है, आधार बटे में कर्ण। चलिए हमारा टैन, टैन यही ना है,
tan का लंब बटे में आधार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा लंब, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। ये हमारा तीनों जो है मैंने ट्रिक की मदद से जो है इसको लिख लिया। अब हमारा ये तीनों कैसे होगा, तो इस तीनों की मदद से यहाँ पे लिखेंगे, यानी अब हम साइन का उल्टा करेंगे, ठीक है। कौशिक में तो साइन हमारा है लंब बटे कर्ण, तो कौशिक में क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, उसका उल्टा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, देखिए, ठीक है। कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, लंब, क्योंकि साइन का उल्टा है लंब। ये हमारा इसका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। अब सेक, सेक क्या होगा, तो सेक का हमारा कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। कॉस थीटा का है आधार बटे में कर्ण, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, ठीक है। कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। अब हमारा कॉट, तो कॉट हमारा tan का हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा का लंब बटे में आधार है, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, ठीक है। आधार बटे में लंब, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। साइन का हमारा लंब बटे कर्ण, कॉस का हमारा आधार बटे कर्ण, tan का हमारा लंब बटे आधार, कौशिक का हमारा कर्ण बटे लंब, और सेक का हमारा कर्ण बटे आधार, और कॉट का हमारा आधार बटे लंब। तो ये भी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्मूला फिर है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, यानी साइन का उल्टा कॉस। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉस, यानी साइन का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा साइन, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा tan, तो tan का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा tan, ये होता है। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा तो tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। उसके बाद देखिए सेक 90 माइनस थीटा, यानी सेक का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा सेक, ठीक है। तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। कितना सिंपल है। तो ये भी फॉर्मूला हमारा बनके तैयार हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम त्रिकोणमितीय मान सारणी को देखते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय मान सारणी को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। त्रिकोणमितीय मान सारणी में 0 से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू मैंने 3 का लिखा हुआ है। यहाँ पे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक 6 है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 का लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम तीनों अगर हम मेरे दिमाग में सेट होता है ना, तो हम तीनों का फिर उल्टा करके बना देंगे। देखिए यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि कैसे बनेगा आखिरकार ये। साइन, साइन का उल्टा हमारा कॉस होता है, इस बात को ध्यान रखना। साइन का उल्टा कॉस होता है, यानी साइन 0 से लेकर 90 डिग्री का जो वैल्यू है ना, हम कॉस में पीछे से लिखते हुए चले आएंगे साइन में, साइन का वैल्यू, ठीक है। यानी इधर से हम कॉस में स्टार्टिंग से लिखेंगे 1 √3 बटे 2, 1 बटे √3, सॉरी 1 बटे √2 है, 1/2, 0, यानी हमारा ये कॉस का वैल्यू बनके तैयार हो गया साइन की मदद से। यानी साइन का उल्टा हम कॉस में लिख देंगे स्टार्टिंग से, शुरू से, ठीक है। अब देखिए टैन, टैन का उल्टा हमारा कॉट या फिर कॉट का उल्टा टैन, साइन का उल्टा कॉस या फिर कॉस का उल्टा साइन, ये होता है हमारा। तो टैन का जो वैल्यू है ना, हम कॉट में पीछे से लिखते चले आएंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट है, यानी अपरिभाषित है तो अपरिभाषित, √3 है तो √3, फिर 1 है तो 1, फिर यहाँ पे 1 बटे √3 है तो 1 बटे √3, फिर 0 है तो 0। ये हम यहाँ पे हमारा कॉट का वैल्यू बनके तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक का, तो सेक का उल्टा कॉसेक या फिर कॉसेक का उल्टा सेक, ठीक है, मान सारणी में। तो यहाँ पे सेक में जो वैल्यू दिया हुआ है, कॉसेक में हम स्टार्टिंग से लिखेंगे सेक वाला का पीछे से उठा के, ठीक है। इधर से हम कॉसेक में स्टार्टिंग से लिखेंगे। इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, 2 है, √2 है, 2 बटे √3 है, 2 बटे √3 है। उसके बाद हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 है। इस प्रकार जो हमारा मान सारणी भी बनके तैयार हो जाता है। मतलब बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको फॉर्मूले को बनाना बताया है, याद करना नहीं, बनाना सिखाया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको बताया है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले जो है आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में कम से कम फॉर्मूला से ही, त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से ही 10 से 15 आपको फॉर्मूले का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। तो अगर ये आपको पता है तो 10 से 15 नंबर तो आपका एकदम ऐसे ही चुटकियों में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से सारे फॉर्मूले को आप देख लीजिए, समझ लीजिए और अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा मदद मिला होगा।
तो अगर आपको वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।